Hello bachcho, let's read this question. The question says pH of the solution containing 10 ml of a 0.1 molar NaOH and 10 ml of 0.05 molar H2SO4 would be option 1 0, option 2 1, option 3 greater than 7, option 4 7. Right? The key concept for this question is की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास हो जाएगा मोलैरिटी into n factors molarity into n factor is equals to normality, right? एंड दूसरी चीज हमारे पास जो नॉर्मेलिटी होती है इट इज बेसिकली इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस by volume of solution, right? Normality is basically equals to number of equivalents by volume of solutions, right? अगर हम लोग बात करें हमें क्या निकालना है पीएच निकालना है, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या निकालना है हमारे एसिड और बेस के मिली इक्विवेलेंस, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है NaOH, राइट। NaOH का जो हमारे पास मोलैरिटी है वो क्या है 0.1 मोलर इनटू इनटू एन फैक्टर क्या हो जाएगा NaOH के लिए वो हमारे पास 1 हो जाएगा। 1 कैसे होगा सी एन फैक्टर अगर हमारे बेस का देखना होता है तो देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने कितने हाइड्रोक्साइड आयंस वो फर्निश करेगा, राइट। और हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक एक हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश करेगा, राइट, अपॉन डिसोसिएशन, इसलिए एन फैक्टर हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मेलिटी भी क्या आ जाएगी हमारे पास 0.1 नॉर्मल, ठीक। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस of number of milli equivalents of sodium hydroxide will be equals to normality कितना 0.1 equivalent per liter into volume of solution हमारे पास क्या है 10 ml है जिसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 लीटर्स, ठीक। हमारे पास क्या आ जाएगा लीटर्स इनवर्स से हमारे पास लीटर कट जाएगा, ठीक। हो जाएगा 0.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 इक्विवेलेंट, और 10 रेज़ टू द पावर -3 इक्विवेलेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं 1 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आ जाएगा 0.1 इंटू 10 हमारे पास क्या हो जाएगा 1 मिली इक्विवेलेंट आ गया किसका किसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक। अगर हम लोग बात करते हैं H2SO4 की। H2SO4 की हमारे पास मोलैरिटी कितनी दी हुई है 0.05 मोलर 0.05 मोलर मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर H2SO4 के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी नॉर्मेलिटी आ जाएगी 0.1 नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी 0.1 नॉर्मल। अच्छा एन फैक्टर H2SO4 के लिए हमारे पास 2 कैसे आया H2SO4 बेसिकली फर्निश करता है 2 H प्लस, राइट। H2SO4 हमारे पास बेसिकली फर्निश करता है क्या 2 H प्लस देता है ना, उसके पास 2 H प्लस होते हैं, राइट। इस वजह से हमारे पास इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा, राइट। हमारे पास एसिड्स के लिए जो एन फैक्टर होता है वो उनकी बेसिसिटी होती है, राइट। बेसिसिटी मतलब कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस वो H प्लस आयंस वो फर्निश करेगा, ठीक है। तो ये 2 करेगा इसलिए वजह से इसका एन फैक्टर 2 ने इसकी नॉर्मेलिटी निकाल ली। अब अगर हमें निकालना है इसके मिली इक्विवेलेंस नंबर ऑफ मिली मिली इक्विवेलेंस ऑफ
H2SO4 वो क्या हो जाएगा हमारे पास, जाएगा 0.1 इक्विवेलेंट पर लीटर इनटू वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम 10 ml यानी 10 रेज टू द पावर -3 लीटर्स। लीटर से हमारे पास लीटर इन्वर्स कट जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा क्या, 1 मिली इक्विवेलेंट है, ये भी हमारे पास 1 मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। देखो 10 रेज टू द पावर -3 इक्विवेलेंट को हम लोग मिली इक्विवेलेंट लिख लेंगे और 0.1 इंटू 10 1 आ जाता है हमारे पास। तो दोनों के इक्विवेलेंट्स सेम है, राइट, दोनों के इक्विवेलेंट्स जो है सेम है, इस वजह से दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, राइट, दोनों ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर किसी का इक्विवेलेंट ज़्यादा होते, राइट, उस अगर किसी के इक्विवेलेंट्स ज़्यादा या कम होते तो हमारे पास न्यूट्रल सॉल्यूशन नहीं बनता, राइट। बट बट हमारे पास यहाँ पे दोनों की मिली इक्विवेलेंट्स बराबर हैं, इस वजह से दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। न्यूट्रलाइज कर देंगे तो हमारे पास जो पीएच आ जाएगा सॉल्यूशन के लिए वो आ जाएगा 7, राइट। अगर अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो मिली इक्विवेलेंट्स होते वो ज़्यादा होते तो हमारे पास पीएच क्या होता, ग्रेटर देन 7 होता, और उसको बोलते हैं कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर या रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका जो नेचर है वो बेसिक नेचर है, राइट। अगर H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट ज़्यादा होते तो हमारे पास पीएच लेस देन 7 होता और सॉल्यूशन का नेचर हमारे पास कैसा होता, एसिडिक होता, ठीक। बट यहाँ पे पीएच क्या हो जाएगा, इक्वल टू 7 हो जाएगा, बिकॉज मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 will be equals to milli equivalent of sodium hydroxide. Like, coming back to the question, correct answer for this question will be option 4. I hope you understood it well. Thank you and all the best.